दोस्तों आज डेट 17 अगस्त है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो भारत का चंद्रयान-3 मिशन अब सफलता के काफी करीब पहुंच चुका है और अब आगे आने वाले 2 दिन चंद्रयान-3 मिशन के लिए बेहद खास होने वाले हैं। हाल ही में चंद्रयान-3 को चांद की कक्षा के और भी करीब पहुंचाया गया है और अभी चांद के दूसरे ऑर्बिट में है और धीरे धीरे इसकी चांद से दूरी कम की जा रही है और अब एक तरीके से चंद्रयान अपने आखिरी पॉइंट पर है और अब तो सिर्फ उसे लैंड कराने में प्रोसेस को शुरू करना है। इसी दौरान चंद्रयान ने कुछ ऐसी तस्वीरें और डाटा भी भेजे हैं जिससे सभी हैरान हैं, क्योंकि चंद्रयान-3 मिशन अब पूरी तरह से अपने कामयाबी के करीब पहुंच चुका है और पूरी दुनिया की नजर अब इसी पर टिकी हुई है। इसरो भी अब इसे लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं कर रहा, बल्कि इसरो का सबसे बड़ा फोकस यह है कि चंद्रयान-3 चांद पर कदम रखे और सुरक्षित तरीके से लैंड कर जाए। इसी दौरान रूस का लूना 25 भी जल्द ही चांद पर लैंड करने वाला है, लेकिन इसरो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि इसरो का पूरा ध्यान चंद्रयान-3 मिशन पर टिका हुआ है। और इसके साथ ही साथ इसरो अपने दूसरे मिशन गगनयान और सूर्ययान के लिए भी तैयारियां लगातार आगे बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि चंद्रयान-3 मिशन पूरा होने के कुछ समय बाद ही इसरो सूरज पर अपने यान को भेजने वाला है। और इस बात से पूरी दुनिया हैरान है कि किस तरह से इसरो लगातार एक के बाद एक बड़े मिशन लॉन्च कर रहा है। जानकारी के लिए बता दूं कि आज ही वह दिन है जब इसरो चंद्रयान-3 के प्रोपल्सन और लैंडर मॉड्यूल को अलग करने वाला है। इसके बाद चंद्रयान-3 अपनी आखिरी राह पर निकल जाएगा और फिर जैसे ही यह चांद से 100 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचेगा, उसके बाद धीरे धीरे इसकी स्पीड को कम किया जाएगा और 23 अगस्त को चांद पर सक्सेसफुली लैंड करेगा। दोस्तों, जहां एक तरफ चंद्रयान-3 के कामयाब होने की उम्मीद की जा रही है, तो दूसरी तरफ सूर्ययान भी अब पूरी तरीके से तैयार है और इसकी तस्वीर भी अब सामने आ गई है। और यह सूर्ययान, जिसका नाम आदित्य L1 है, यह सूर्य के करीब जाकर सूर्य से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करेगा और इसरो इसे अगले महीने ही लॉन्च करने वाला है और इसे PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की 4 महीने बाद यह लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचेगा और यह लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूरज के बीच की जगह है, जो कि धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है और इस जगह पर स्पेसक्राफ्ट जाकर स्थिर हो जाता है, इसलिए इसे अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस भी कहा जाता है। इस जगह पर किसी भी तरह के ग्रहण का भी असर नहीं होता और दूसरे देशों के सैटेलाइट भी मौजूद है, यानी कि सूर्ययान यहां जाकर बिना किसी रुकावट के आसानी से स्टडी कर सकता है और इस दौरान यह सूरज की बाहरी परतों के ऊपर स्टडी करेगा और सूरज के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है उसके बारे में भी स्टडी की जाएगी। और इसके साथ ही पेलोड में लगा वैज्ञानिक कैमरा सूरज की HD तस्वीरें भी देगा। ऐसे में इसरो का सूरज से जुड़ा यह पहला मिशन होगा, जबकि नासा सूर्य से जुड़े कई सारे मिशन सक्सेसफुली कर चुका है और अब इसरो भी इस राह पर चल पड़ा है। ऐसे में यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से चिढ़ा हुआ है और वह है दुबई के बुर्ज खलीफा इमारत की तस्वीर, जिस पर 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और तिरंगा झंडा देखने को मिला और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी उस पर लिखा हुआ दिखाई दिया। जानकारी के लिए बता दें कि 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था और उस दौरान पाकिस्तानी लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी झंडा चमकेगा, लेकिन पाकिस्तान की यह उम्मीद पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। बता दें कि इस दौरान बुर्ज खलीफा के बाहर हजारों पाकिस्तानी लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी और वे सिर्फ 12 बजे का इंतजार कर रहे थे, यह देखने के लिए कि रात के 12 बजते ही बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा लहराता दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों की उम्मीदें पूरी तरह से चूर चूर हो गई। ऐसे में उनकी आजादी के दिन बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा न आने पर पाकिस्तान के लोग बुरी तरह से बौखलाए गए हैं। ऐसे में यह इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती है और यह साफ दिखाता है कि बड़े बड़े मुस्लिम मुल्क भी पाकिस्तान को सीरियसली नहीं ले रहे।
दोस्तों अगली खबर बॉलीवुड से आ रही है। जब से गदर 2 रिलीज हुई है उसके बाद से जहां एक तरफ इस मूवी ने भारत में अपना धमाल मचा रखा है, तो वहीं पाकिस्तान के लोग इस मूवी की रिलीज के बाद से ही काफी ज्यादा गुस्से में हैं। इसके बाद पाकिस्तान में हल्ला और हंगामा हो रहा है और पाकिस्तान को यह फिल्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि इस मूवी में पाकिस्तान के खिलाफ काफी सारे डायलॉग बोले गए और कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। इसलिए पाकिस्तान के लोग इस मूवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, जबकि भारत में इस मूवी को इतना पसंद किया जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कुछ दिनों में ही करोड़ों की कमाई कर ली है और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाकर इस पिक्चर में पहले ही 3 दिनों में 134 करोड़ रुपए की कमाई को पार कर दिया है। ऐसे में इस फिल्म का क्रेज लोगों के सिरों पर चढ़कर बोल रहा है। सिनेमा घरों के बाहर लंबी कतारें लगी है। इस कदर सनी देओल की फिल्म ने लोगों का दिल जीत लिया है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और गदर मूवी देखने के बाद वे काफी ज्यादा जल रहे हैं और मीडिया में जाकर इसके खिलाफ बयान भी दे रहे हैं। जबकि भारत के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि वह यह है कि गदर 2 के बाद अब जल्द ही गदर 3 के आने की अनाउंसमेंट भी हो गई है। जी हां, हालांकि गदर के बाद गदर 2 के आने में काफी लंबे समय यानी कि 22 सालों का वक्त लग गया, लेकिन गदर 2 के आखिर में टू बी कंटिन्यू लिखा हुआ है और इसके बारे में अपने इंटरव्यू के दौरान सनी देओल और फिल्म के डायरेक्टर ने बताया है कि जल्द ही वे गदर 3 को भी रिलीज करने वाले हैं और इस फिल्म में शायद सनी देओल को पापा से सीधा दादाजी के रोल में दिखा दिया जाएगा। तो ऐसे में गदर के सीक्वल में 3 जनरेशन को दिखाया जाएगा। ऐसे में लोगों के दिलों में अभी से गदर 3 को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गया है और अब भारत की जनता गदर 2 के सक्सेसफुली रिलीज होने के बाद गदर 3 के आने का इंतजार कर रही है। इसके साथ ही अगली खबर पीओके को लेकर आ रही है। जिस तरह से 15 अगस्त के दिन पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया गया, दुनिया भर में इसकी धूम देखी गई, उसके बाद से अब सबको यही लग रहा है कि भारत के लिए पीओके लेने का सही समय आ गया है, क्योंकि 15 अगस्त के दिन पीओके में भी भारत का झंडा फहराया गया और लोगों के बीच काफी उत्साह दिखाई दिया। जबकि इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए और पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस वाले मौके पर भी पीओके और बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए और यह सभी चीज साफ दिखाती है कि पीओके के लोग भी अब जल्द से जल्द भारत में शामिल होना चाहते हैं और भारत भी अब जल्द ही पीओके को वापस लेने के लिए आगे कदम बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।